तो दुकान वाले कहता है कि भाई 16 एंड है इसके लिए, इससे ऊपर जा ही सकते मैं हैं कहूँगा दुकान वाले ने भाई 17 इंची जब लगाए तो कितनी कटिंग हुई थी इस गाड़ी के अंदर। भाई आप बम्पर देखो, पूरा कटा हुआ भाई बम्पर आगे से। पीछे फेंडर लाइन देखो और वो देखो, पीछे में स्प्रिंग चेंज है, ब्रेजा का स्प्रिंग लगवा रखा अच्छा, है। ब्रेजा की स्प्रिंग लगवाने पड़ गए भाई इस गाड़ी के अंदर। हाँ, क्योंकि फिर नहीं तो वो टच हो रही थी वैसे बहुत। भाई टॉप स्पीड वगैरह कितनी कुछ लेके गए हो आप इस गाड़ी भाई स्टॉक में मैं इसको 160 लेकर गया हूँ, पर इनके बाद ये 120 125 ऐसे। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो एक i10 ग्रैंड खड़ी होने वाली है। ये वाला जो मॉडल है ये भाई 2016 से लेके 2020 तक आया था। उसके बाद i10 ये वाली जो थी डिसकंटिन्यू करके हुंडई वालों ने i10 नियोज लॉन्च कर दी थी। आपने लॉन्च देखी होगी भाई उसकी, जो आज की डेट में आपको नियोज दिखती है सीएनजी में। ये वाली गाड़ी कहीं ना कहीं भाई सीएनजी के अंदर नहीं आती थी, ऑटोमेटिक में आती है। सीएनजी उसके अंदर पेट्रोल में ही आती है। 1.2 लीटर का इंजन आता है, 4 जो अपना आता है 4 सिलेंडर वाला। तो ये वाली गाड़ी के ऊपर भाई सबसे जो यूनिक चीज़ है वो ये देखो, भाई ने इसके अंदर है ना 17 इंची का लगवा रखा है। कंपनी से तो 14 इंची के इसके अंदर स्टील रिम्स वगैरह आते हैं। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम मरमान है, मैं रानी बाग में रहता हूँ और एज 18 साल है। भाई गाड़ी की हम बात करें, कौन सा मॉडल है? भाई ये 18 मॉडल है, अच्छा, आपने 2018 मतलब फर्स्ट हैंड ही है फर्स्ट अभी? हैंड है भाई। कैसे विचार बना था कि 18 में ग्रैंड ये i10 ग्रैंड लेते हैं भाई? भाई उस टाइम नई नई आई थी, छोटी चाहिए थी एक गाड़ी, तो फिर इस होंडा ही था तो फिर होंडा ही सही ले आया। बिल्ड क्वालिटी वगैरह सही है? बिल्ड क्वालिटी ठीक है, छोटी भी है तो फिर यही विचार बना लेना। ठीक है। और ऑटोमेटिक में है भाई ये वाली गाड़ी? ऑटोमेटिक में है भाई। ठीक है। कैसे ऑटोमेटिक? फिर वो ये सिटी में चलानी थी? सिटी लेनी थी कि लोकल चलनी है। अब ये इसे टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए। ये शायद 40 या 42 किलो चली है बस। अच्छा, काफी कम ही चलाई है भाई? बहुत कम इतने- चली है भाई ये। ठीक है। तो भाई मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं, ये भी कुछ भाई ने खतरनाक ही कर रखे हैं। देखो 17 इंची एलॉय लगवा दिया भाई सीधा 14 इंची से। मैं कहूंगा कि कैसे विचार बना था कि एलॉय की लगवाने के लिए? भाई ये अलॉय तो अभी लगाया मैंने थोड़े टाइम पहले, इस समय इसमें स्टॉक थे, तो मेरा दोस्त कहता कि भाई अलॉय लगवा ले इसमें। मैं तो लगवाते लगवाते मैं उसे टालता रहता था। ऐसे एक बार वो ले चला मेरे को, मर्क्यूरी से लगवाए थे ये, लेकर गया तो पहले मेरा मन गया 16। तो दुकान वाले कहता कि भाई 16 एंड है इसके लिए, उससे ऊपर जा ही सकते आप। वो कहता कोई नहीं तू 17 डाल, मैं फिर 17 डलवा दिए। अच्छा, कितना कुछ खर्चा आया था वैसे भाई 17 इंची एलॉय लगवाने? भाई मेरे टायर देके ये पड़े थे 70 कुछ के। अच्छा, 70,000 रुपए के थे। बाकी मैं कहूंगा कि i10 ग्रैंड है, इसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ नहीं है भाई आज की डेट में आज ना। कुछ नहीं है भाई, ये तो बस शौक के लिए तैयार करवा रखी है। हाँ, घर पे रखनी थी, एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, कम चलानी है, बस शौक के लिए करनी थी, तो वो चीज है। आज बेचने भी जाओगे तो मुश्किल से 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर इतनी बिकेगी। और इतने तो मतलब ये लगा लो लाख 1.5 लाख रुपए तो ऊपर से लगा ही रखे हैं आराम भाई से ने, भाई। है ना? क्योंकि वो अलॉय वगैरह है। मैं कहूँगा दुकान वाले ने भाई 17 इंची जब लगाए तो कितनी कटिंग हुई थी इस गाड़ी के अंदर? भाई आप बम्पर देखो, पूरा कटा हुआ भाई बम्पर आगे से। पीछे फेंडर लाइन देखो और वो देखो, ठीक है। वो बैंड है वो भी पूरी बैंड करा और रखी है। उठवा रखी है आगे पीछे से। ठीक है। पीछे में स्प्रिंग चेंज है, ब्रेजा का स्प्रिंग लगवा रखा अच्छा, है। ब्रेजा की स्प्रिंग लगवाने पड़ गए भाई इस गाड़ी के अंदर? हाँ, क्योंकि फिर नहीं तो वो टच हो रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा, बाकी लुक्स वगैरह जो गाड़ी के कहीं ना कहीं है बहुत तगड़े हैं। टायर प्रोफाइल बात करूं 225 45 17 45 प्रोफाइल कहीं ना कहीं भाई बहुत कम हो जाती है। हाँ जी भाई। तो दिक्कत परेशानी, और जैसे एलॉय लगवा तो लिया भाई शौक में दिखाने के लिए तो सही है। हाँ जी लेकिन भाई। अब जो दिक्कत परेशानी आती है भाई उनके बारे में? भाई देखो दिक्कत कुछ नहीं है, इसमें 5 जने बिठा के भी चला रखे हैं, कहीं टच नहीं होती, कुछ नहीं होता, भगाता भी हूँ, कुछ दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि यहाँ थोड़ी ब्रेकिंग कम हो गई है, बाकी सब ठीक है। ऐसे बोलते भाई थोड़ी आराम से चलानी पड़ती है गड्ढे वगैरह पे इस तरीके से? मेन है कि 17 में प्रोफाइल थोड़ी मोटी है, 17 में लोग इससे भी थोड़ी कम प्रोफाइल डलवाते हैं। 40 लगवा लेते हैं। हाँ, तो ये थोड़ी ठीक है, तो इस प्रॉब्लम नहीं आती इतने। ठीक है। बाकी टचिंग वगैरह तो होती है ना, क्योंकि लिफ्ट करा दी है गाड़ी आपने। टचिंग तो मतलब ही नहीं बनता। हाइट देखोगे ना भाई, बहुत खतरनाक हाइट करवा रखी है, जैसे ब्रेजा वगैरह की होती है और गाड़ियों की होती है उतनी हाइट है इस गाड़ी की। बहुत ज्यादा ऊंची गाड़ी करवा रखी है एक तरीके से। बॉडी रोल वगैरह आता है भाई इतनी ऊंची करवाने के बाद? थोड़ा बहुत है, थोड़ा ज्यादा बहुत। तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत। वैसे भाई टॉप स्पीड वगैरह कितनी कुछ लेके गए हो आप इस गाड़ी भाई स्टॉक में मैं इसको 160 लेकर गया हूँ, पर इनके बाद ये 120 125 ऐसे। को? वॉबल करती होगी भाई 120 पे? हाँ, 100 110 पे वॉल कर देती है। हाँ, क्योंकि वो ये भाई गाड़ी की लिमिट ही उतनी है। लिमिट ओवर कर रखे हैं। बहुत ही ज्यादा ओवर है भाई, 14-17 इंची बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है एक तरीके से। बाकी आउटर से भी पूरी भाई ने ना मॉडिफिकेशंस वगैरह करवा रखे हैं इस तरीके से आप देखोगे। और इससे बड़े लगवाने का नहीं विचार बना कि भाई चलो 17 भी छोड़ो, सीधा 20 लगवा देते हैं, कटवा ही रहे हैं गाड़ी तो। भाई 20 के तो बेस के गेट तक खुलवाने पड़ते हैं। हाँ, फिर तो भाई जगह ही नहीं है गाड़ी के जगह अंदर। ही खैर नहीं है ये मेरे ख्याल से अपने आसपास 17 है भी नहीं किसी आइटम में। हाँ, और 18 तो भाई लगने वो, या फिर ऐसे तो कैसे ही लगवा फिर लो, तो कितने ही लगा लो, कितने ही लगा लो, फिर ज्यादा कटिंग वगैरह ज्यादा फिर प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं रहेगी, क्योंकि भाई कितनी ही कटवा लोगे, कितना ही अंदर वो कितना करवा ही लो, कटवा बम्पर ही लोगे। नहीं बचेगा फिर तो, इससे बिल्कुल ज्यादा भाई। कटवाओगे तो। बाकी ये भाई देखोगे तो पीछे मॉडिफिकेशन है इस तरीके से, यहाँ पर ये पीछे स्मोक करा रखी कंपनी वाली लाइट ही है। हाँ जी भाई। और जो ये वाले है ये भी भाई ने रैप करवा के इस रैप तरीके करा की लुक बनवा रखी है, F1 लाइट लगवा के। यहाँ देखोगे तो भाई मॉन्स्टर स्पॉइलर इस तरीके का यूनिवर्सल वाला ही है कहीं ना कहीं। ये हाँ भाई, स्क्रूज से लगा रखा है ये भाई स्क्रूज भी है और 3M की टेप से भी लगा रखा है, ठीक है। तो कहीं जाता नहीं है। बाकी ये लगवाने के बाद डिग्गी नहीं खुलती भाई गाड़ी की? डिक्की भाई बस
इतनी खुलेगी इसकी। अच्छा, इससे ज्यादा खोलोगे तो भाई वो फिर टूट ही जाएगा। बाकी अंदर ये देखोगे तो इस तरीके की भाई ने पीछे म्यूजिक सेटअप, बेस टू वगैरह भी लगवा रखा है। और जैसे भाई म्यूजिक सेटअप की हम बात करें, हाँ जी क्या क्या भाई। लगा हुआ है भाई इस गाड़ी के अंदर? भाई इसमें 2 पेयर ओरा का मोस्टो लगे हुए हैं, एक अपना 700 RMS की बेस ट्यूब में हैंडमेड वूफर लगा हुआ है, एक अपना मोनो लगा हुआ है S&B का अपना 1500, और एक वर्ल्टेक कैंप लगा हुआ है जो मिड रन कर रहा है। और सीटों के नीचे ही होंगे? सीटों के नीचे हैं भाई। ठीक है। बाकी अब मैं ये कहूंगा कि भाई जैसे म्यूजिक सेटअप भी है करवा दिया, और ज्यादा हैवी लगवाने का नहीं विचार बना कि 2,000 RMS 4,000 भाई RMS? देखो, एक तो इसका कैबिन छोटा है, तो 700 RMS भी बहुत इनफ है। हाँ। बट मेरा सोच रखा है मेरे को इसमें 1000 RMS डालने हैं, वो इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में करवा दूंगा मैं। आजकल क्या रहता है भाई, बेस टू वगैरह का जमाना जा चुका है ना? मेन है कि नॉर्मल नहीं है, तो हैंडमेड वूफर है इसमें। हाँ वही है। तो हैंडमेड उस जितना एक बंदा वूफर के उसमें डालेगा, लाइक दूसरी पेटी में डालेगा, उतना ही सेम पावर ये फेंकती है। ठीक है। और सामने से भी भाई कुछ मॉडिफाई करवाया हो आपने इसके अंदर अभी तक? भाई ये पेंट है, ठीक है। ये क्रोम आता है यहाँ पे, ये भी पेंट है, ये ग्लोस करवा रखी है ग्रिल। ठीक है। जो फॉग लैंप्स के अराउंड है ये भी ग्लोस करवा रखा है। बाकी ये आईलिड्स है, बाकी अपने बैटमैन कवर हो गए। ठीक है, इस तरीके से भाई पूरी है। बाकी रूफ भी इसकी ब्लैक करवा हाँ, रखी है रूफ भी भाई ब्लैक ने। करवा रखी और जेड ब्लैक तो करवाई रखी है, लीगल तो कहीं ना कहीं बना ही रखी है भाई। भाई बस शौक है थोड़ा बहुत। बाकी जो ये हो गए साइड के ये रैप्स हैं। अच्छा, ये रैप करवा रखा ये है। रैप्स हैं। ठीक है, ये पूरा ब्लैक कलर में रैप करवा रखा है, ये ना? हाँ जी, ये रैप है पूरा। ठीक है। अब भाई जैसे गाड़ी से हम बात करें, ऑटोमेटिक गाड़ी है इसके अंदर, है ना? ये ऐसा लगता है कि मैनुअली है, मैनुअल को ही ऑटोमेटिक बना रखा है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर सीवीटी, टॉर्क कन्वर्टर, ये सब कुछ भी नहीं नहीं आता। नहीं नहीं नहीं। तो एक तरीके से मैनुअल गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के हाँ, कह सकते हो। साथ वो गियर चेंज करती है भाई, बिल्कुल। है ना? तो ये कितना लैगी लगता है, कितना बेकार लगता है, कितना अच्छा है भाई? इतने साल आपको यूज करते हुए हो गए। देखो, स्टॉक में तो लैग ही नहीं बोलूंगा मैं 1% भी। इसके बाद तो एक तो पिकअप बिल्कुल खत्म है लो, इसके बाद वो तो ऑब्वियसली बात है, इतने ओवर डाल रखे हैं। ब्रेकिंग में थोड़ी इशू है, ऐसा नहीं मानूंगा बिल्कुल ही खत्म है, बट हाँ जितना स्टॉक में था उससे बहुत कम है। फिर वो ये पावर तो डिक्रीज होनी ही है। ऐसा लगता है कि गाड़ी हमारे मतलब के हिसाब से गियर नहीं बदल रही, है ना? नहीं, ऐसा शोर कुछ मचा रही है या ज्यादा आरपीएम ले जाती है कई बार, इस तरीके से। अलोएस के बाद तो ऐसा कि 2.5, 3, 3.5 के बाद जब पूरा लाइक पंजा डाल रखा है, तो जब गियर चेंज करेगी पूरा लाइक अपना जितनी जान है इसमें वो लगा के। ठीक है। माइलेज वगैरह बात करें, कितनी कुछ क्या कुछ माइलेज पहले भाई देती थी, अभी देती है? माइलेज तो इसका मैं क्या बोलूँ, 3, 4, 4.5 बस। अच्छा, क्योंकि ऑटोमेटिक भी है भाई ऊपर से, और एलॉय भी बहुत बड़े लगे हुए हैं। और वैसे स्टॉक में क्या कुछ देती थी पहले? स्टॉक में भाई लोकल में 8-9, क्योंकि थोड़ी रैश चलती है तो, और हाईवे पे मैं इससे 12-13 भी निकाल रखी है। अच्छा, वही है भाई, E20 के चक्कर में कहीं ना कहीं गाड़ी की बैंड बज रही है। बिल्कुल भाई। है ना? आपको कुछ लगता है कि E20 से कुछ ज्यादा फर्क आया हो? अब लोग कह तो रहे हैं कि आ रहा है, बाकी अभी है कि हमारी गाड़ी है ऐसी है, तो फिर अब मॉडिफाई करवा रखे तो भाई कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ कह वो नहीं चीज है कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी इनमें। स्टॉक गाड़ी वाला ज्यादा बता पाएगा बैटरी से तो। स्टॉक गाड़ी वाला ज्यादा, क्योंकि भाई अलॉय 17 इंच लगवा रखे, म्यूजिक सेटअप सभी कुछ चेंज करवा रखा है। तो माइलेज ठीक है भाई। मैं कहूंगा कि ऐसे विचार में नहीं आया था कि चलो इतनी पुरानी हो गई, इसको दे के कुछ दूसरी गाड़ी ले लेते और उस पर कराते हैं। एक बार ही आया था, बट फिर सोचा कि नई से रखते हैं थोड़ा, क्योंकि ग्रैंड आइटन कार है कि इसकी इंडस्ट्री में इतनी मॉडिफाइड नहीं है, और है भी तो फिर बिल्कुल ही एंड है। हाँ। लाइक केरला वगैरह साइड अगर है भी तो वो फिर बिल्कुल ही अलग वो बना बिल्कुल ही अलग है कि एयर सस्पेंशन है वो अलग, वो अलग ही है। हाँ। अब अपने दिल्ली हो गया, जैसे रोहिणी वगैरह अपनी साइड हो गया, तो वहाँ पे ग्रैंड आइटन को इक्की दुक्की मॉडिफाइड है, तो फिर ये सोचा था थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और रख लेते हैं तो ज्यादा एक थोड़ी अच्छी भी लगती है भाई। रोड पे चलती हुई ना गाड़ी ये वाली कहीं ना कहीं। बाकी मैं कहूंगा कि इतने साल हो गए चलाते ऑटोमेटिक गाड़ी को, दिक्कत परेशानी आई हो? 1% भी नहीं। अच्छा, लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ऑटोमेटिक अगर खराब हो जाए तो बहुत मोटा खर्चा आ जाता है, तो टचवुड है या पता नहीं क्या, आज तक इसने 1 रुपया खर्चा फालतू नहीं मांगा। अच्छा, सर्विसिंग वगैरह कंपनी से होती है, बाहर से कराते हो? कंपनी से। कंपनी से क्या कुछ करता था सर्विसिंग वगैरह का इसका भाई? अब ये 45,000 अराउंड चली है, 40 to 45,000। इसका अभी तक शायद 3 या 4 सर्विस हुई है। तो पहली तो फ्री थी, दूसरी तीसरी में इसका शायद 2,500-3,000 हज़ार रुपये लगे थे। अब आखिरी हो गई है पिछले महीने, उसमें 6,500 रुपये आए थे बस। सही है यार, इतने पैसे 6,500-7 हज़ार रुपये में सर्विस हो रही है, तो क्या दिक्कत है? बाकी कोई इसमें दिक्कत परेशानी आती नहीं, रिलायबल गाड़ी है भाई मारुति की, हुंडई की। बाकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं मारुति से बढ़िया ही इनकी आती है, और जो चलाने में फील आता है वो भी मारुति से बढ़िया ही है। हाँ। अगर जैसे i10 से कंपेयर करें तो इनकी भाई स्विफ्ट आ जाती है एक तरीके से, और सिलेरियो आ जाती है, वो सेगमेंट में आती है, वो तो भाई बहुत ही अजीब सी लगती है उसके ऊपर। उनके लुक से तो बेटर मेरे को यही लगती है। हाँ, और नए वाली नियोज से भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी बड़ी लगती है देखने में। नियोज बहुत बीची बीची कर रखी है नियोज। हाँ, थोड़ी पतली सी कर दी है गाड़ी एक तरीके से। बाकी सीएनजी का ऑप्शन मिल रहा है उसके अंदर, एक वो सही चीज है। बाकी इसमें नहीं विचार बना कि सीएनजी लगवा लेते भाई? नहीं भाई, मेरा जब कंपनी से जब विचार था, बट कंपनी वाले खुद बोलते कि ऑटोमेटिक में कामयाब नहीं है। तो फिर मैं छोड़ो, फिर क्या, ये थोड़ी बहुत तो चलानी है। हुंडई में तो वैसे भी नहीं है भाई। मैं कहूँगा सीएनजी लगवा भी लोगे तो 80-90-100 किलोमीटर चलेगी, तो क्या फायदा होगा? फायदा क्या, उससे बढ़िया तेल लगा लो। हाँ, इससे बढ़िया उतना ही तेल लगा लो, थोड़ा कम चला लो, बूट भी मिलेगा, म्यूजिक सेटअप भी लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई चलो एक बार मैं आपको ना आवाज सुना देता हूँ कि गाड़ी के अंदर कैसे कुछ आवाज आने वाली है।
बच्चा बूहे ना शिकरी बंदे घूरदा नहीं तू घरे बैठा हल्ले शौक पूरदा। एक चीज़ हो रहा है, देखो कंपनी में ना टॉप मॉडल में इस तरीके का ही आता था पूरा, जो कंपनी फिटेड स्टीरियो है यही रखा हुआ भाई ने। एंड्रॉइड वगैरह लगवाने का विचार नहीं बना भाई? भाई मैंने इसमें बीच में आईपैड भी लगाया था, अच्छा बट ये थोड़ा स्लांट में है, अच्छा तो मैग्नेट्स रोक नहीं पा रहे थे उसको। ठीक है। और ब्लूटूथ ही है इसके अंदर, वैसे कार प्ले वगैरह कुछ नहीं है और कुछ? कार प्ले नहीं है, अच्छा कुछ नहीं। ठीक है। बाकी नॉर्मल एड यूनिट है। ठीक है, क्वालिटी वगैरह सही आती है? हाँ भाई। तो भाई ऐसी आवाज़ थी। मैं तो कहूँगा कि भाई अभी भी बेस बहुत तगड़ी आ रही है, बेस ट्यूब वगैरह के हिसाब से। एनक्लोजर जितनी, जैसे 500 RMS का वूफर वगैरह लगवा लेते हैं उतनी बेस आ रही है इस गाड़ी के क्योंकि अंदर। मैंने हैंडमेड है, हाँ, तो फिर उतना ही पंच मारता है ये। और गाड़ी डैम्प वगैरह कुछ करवा रखा है? भाई नहीं, डैम्प नहीं है, डैम्पिंग वगैरह नहीं है। बाकी वही है कि भाई ये भी बहुत सुनने के लिए तो ये भी है, बाकी कितना ही ऊपर जाना तो वो कितना तो ही फिर लगवा लो, कोई लिमिट नहीं है फिर तो। बाकी ये भी भाई बहुत सफिशिएंट और बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है, बाहर भी सुनाने के लिए और अंदर भी सुनने के लिए। आगे देखोगे तो वो बोस्टिक के मिड वगैरह, मतलब वो जो बुलेट ट्विटर है वो SNB के हैं। अच्छा SNB की है, SNB के हैं। ठीक है। उस तरीके से भाई पूरी मतलब सभी कुछ लगवा रखा है एक तरीके से, 360 साउंड बन रहा है। कुछ DSP वगैरह भी कुछ इंस्टॉल करा रखा है? नहीं, DSP नहीं है, इतना है कि यहाँ इनफ है। ठीक है। ओवर तो फिर कितना ही चले जाओ। हाँ, फिर तो कितनी RMS लगवा कितने लो भाई? इसमें तो फिर 4000 लगा लो ऐसे। हाँ, 4000 बट ये कि इनफ है सुनने के लिए और सुनाने के लिए भी। हाँ, बड़ी आवाज वगैरह आ रही है भाई इस गाड़ी के अंदर से। वैसे वो ये मिड रेंजेस, वैसे एम्पलीफायर की प्लेसमेंट सीट के नीचे ही है? सीट के नीचे ही है भाई। ठीक है। कौन से एम्पलीफायर लगे हुए थे भाई? एक SNB का मोनो लगा है और वर्ल्टैक का लगा है जो अपने मिड रन कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई ऐसे कुछ आवाज़ थी और ये पूरा एक्सपीरियंस था भाई। अगर आज की डेट में कोई आपका कोई ऐसे विचार बने कि भाई गाड़ी लेनी है, तो ये वाली बेच के कौन सी लेना चाहोगे? भाई देखो, मैं सच बताऊं तो इसको तो मैं 15 साल रखने का पूरा सोच रखा है। हाँ। इसके बाद अगर मेरे घर में अब स्कॉर्पियन खड़ी है, वो तो चलो कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का, बट ये कि अगर इसके बाद जाऊं तो मैं हुंडई पे जाना प्रेफर करूंगा। हुंडई i20 वगैरह या कोई और ऐसी? i20 मान लो, जब कोई अगर कोई फ्यूचर में अच्छी गाड़ी आए तो उस पर जाना प्रेफर करूंगा हुंडई पे। ठीक है। मारुति पे भाई बिल्कुल जाना नहीं है? ऐसा नहीं है, मारुति में जा सकते हैं, बीच में बलिनो का भी मन करा था लेने का, बट ये है कि फिर हुंडई और मारुति में बहुत फर्क है। वही है भाई। देखो मैं ये कहूँगा कि जब मैं इतने सारे ओनर से मिलता हूँ, जो हुंडई रख चलाता है वो भाई मारुति वालों को बोलता है कि भाई मारुति नहीं, और जो मारुति चलाता है वो फिर हुंडई मना कर देता है। तो ये एक अलग ही चीज़ है भाई। वो ये तो इसका फिर है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है भाई हर एक चीज़ को लेकर। किसी को माइलेज जो चाहिए स्टार्टिंग से ही बलिनो चला रहा है उसे बलिनो पसंद है। हाँ। अब मैं स्टार्टिंग से, क्या पता मैं मेरे पास मारुति होती है, मैं इसको गाली बकता। हाँ बिल्कुल वही चीज़ है। वही बाकी चीज़ भाई सारी गाड़ियाँ अपनी जगह सारी सही है। सारी सही है। सब तैयार करवाते तो सबकी बिल्कुल गाड़ियाँ भाई अलग अलग है, लेकिन सबकी अलग अलग टेस्टफुली बढ़िया मॉडिफाइड है। बिल्कुल भाई। तो एक वो देखने का सबका अलग रहता है, किसी को ये अच्छी लगेगी, किसी को दूसरी अच्छी लगेगी। तो चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हुंडई i10 ग्रैंड का।